हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ये किसी एक एक्ट्रेस पे नहीं है या फिर कौन से भी एक पर्टिकुलर एक्टर पे आज का वीडियो नहीं है। क्योंकि बता के चले तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कुछ न्यूज़ है, जो भी कुछ खबर है या फिर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में हम से बहुत सारे जो है ख्याल दिल में लाते हैं कि वो लोग उनकी आलीशान जिंदगी, वो अपना लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, कहाँ पे घूमने को जाते हैं। और बात यह भी है कि ये तो हो गई अभी के एक्टर्स की बात, लेकिन पुराने ज़माने के एक्टर भी जो थे उनकी लाइफ भी क्या ही थी, मतलब क्या ही बात थी उनकी लाइफ की। वो जो सारे एक्टर थे उनकी लाइफ भी बहुत ही बढ़िया थी। वो भी उस ज़माने में अपनी ज़िंदगी जो है आलीशान तरीके से जीते थे। लेकिन आपको इसके साथ-साथ अगर बता के चले तो बॉलीवुड की इस चमक-धमक के पीछे कई सारे राज़ हैं जो नॉर्मल पर्सन आज तक कोई भी नहीं जान सके हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कुछ लोग हैं उनको ही शायद यह बात बारीकी से मालूम होगी, लेकिन डीपली अगर बता के चले तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है कि एक्चुअल जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो लोग हैं या फिर एक्टर है या फिर एक्ट्रेस है, वो जो है अपनी लाइफ में ऐसा क्यों करते हैं कि कोई भी एक्ट्रेस सपोज शादीशुदा है फिर भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करती है। ऐसी क्या बात हुई रहती है कि वो जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो यह जो सारे राज है ये बहुत ही दर्दनाक राज है और इतने सारे गहरे राज है कि इसकी डीप तक अभी तक कोई भी नहीं जा सका है, जो कभी आम जनता के सामने पूरी तरह यह राज नहीं आए हैं। यह जो कई सारे जो रहस्य है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर के दिल में रहते हैं। और आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऐसे ही 5 शादियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने तो शादी की ही, लेकिन शादी करने के बाद भी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चलता रहा था, आगे भी चला था। इसके ही कारण उन्होंने जो है अपनी लाइफ में डिप्रेशन लाया और वो डिप्रेशन से भरी ज़िंदगी भी जीने के लिए मजबूर हो गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, तो ये है 1980s के दशक के मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती एक फेमस सुपरस्टार थे, फेमस एक्टर थे और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। उनकी पर्सनैलिटी बोलो या फिर जो है उनका लुक लोगों को बहुत अच्छा लगता था। सारी हीरोइन्स भी उन पर मरती थी और जो नॉर्मल लड़की थी, लड़कियाँ भी जो है मिथुन चक्रवर्ती की फैन रहती थी। जो डिस्को डांसर के नाम पे फेमस हो गए थे। उनका जो गाना था आई एम अ डिस्को डांसर, यह गाना भी बहुत ही फेमस हो गया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बता के चले तो मिथुन चक्रवर्ती की शादी जो है वो योगिता बाली से हो गई थी, यानी कि वो शादीशुदा थे। लेकिन श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के बीच ना जाने क्या ऐसा रिश्ता था कि लोग समझते थे कि उनकी शादी हो गई है, और इस बात में कितनी सच्चाई है यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। क्योंकि आपको बता के चले तो जाग उठा इंसान इस फिल्म के सेट पर ही मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी। यहाँ पे बता के चले तो मिथुन चक्रवर्ती जो है ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन श्रीदेवी के साथ जैसे कि उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, तो खबरें ऐसी भी आ रही थी कि मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी संग शादी की है। और बात यहाँ तक भी सुनने को मिली थी कि मिथुन चक्रवर्ती जो है उनको पता था कि बोनी कपूर जो है श्रीदेवी से प्यार करते हैं, और इसलिए यह जो बात है उनको चुभ रही थी। कहीं न कहीं यह बात मिथुन चक्रवर्ती को परेशान कर रही थी। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो श्रीदेवी भी जो है मिथुन चक्रवर्ती से प्यार करती थी, और उसको पता था, श्रीदेवी को पता था कि मिथुन चक्रवर्ती जो है श्रीदेवी से नाराज़ है बोनी कपूर के लिए। तो इसलिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को फ़िल्म के सेट पर ही राखी बाँधी थी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो उलझन है मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच की, ये जो एक गलतफ़हमी है वो दूर हो जाए, तो इसलिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बाँधी थी। लेकिन बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बता के चले तो राखी बाँधने से भी कुछ भी हल नहीं हुआ था। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जो है योगिता से शादीशुदा थे और उनके पहले ही 3 बच्चे थे। फिर भी मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के प्यार में पागल थे, श्रीदेवी भी मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में पागल थी। इसके लिए जो है यह जब बात जो है योगिता बाली को पता चली थी, तो योगिता बाली ने जो अपने हस्बैंड मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी से दूर रहने के लिए कहा था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी से दूर नहीं रह पाते थे। वो दूर रह नहीं सकते थे क्योंकि उनका प्यार आया था श्रीदेवी के ऊपर। लेकिन बात को सीरियस होते हुए देख योगिता बाली ने मिथुन को कहा था कि वो अगर श्रीदेवी को नहीं छोड़ते हैं तो योगिता बाली जो है सुसाइड कर लेगी। और यही बात सुनकर मिथुन चक्रवर्ती जो है होश में आए थे, अपनी रियल लाइफ में आए थे। श्रीदेवी के जो प्यार का नशा था वो उनके ऊपर से कुछ तो सही लेकिन कम हुआ था, और
उसने श्रीदेवी संग दूरियां बना ली थी। जब यह बात श्रीदेवी को पता चली थी, तो श्रीदेवी भी जो है मिथुन के साथ उसने भी जो है खुद को ही दूर रखा था। और इस तरह से जो है ये जो अफेयर था दोनों का, इस अफेयर को यहाँ पर ही फुल स्टॉप मिला था। लेकिन श्रीदेवी जब मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ से चली गई थी, तो न्यूज ऐसी भी आ रही थी कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती जो है उन्होंने जमाने से छुपा के, पूरी इंडस्ट्री से छुपा के शादी की है। और यह शादी वो दुनिया को बताना नहीं चाहते हैं। श्रीदेवी भी मिथुन चक्रवर्ती से दूर होकर भी वो मिथुन चक्रवर्ती को प्यार करती थी और मिथुन चक्रवर्ती भी श्रीदेवी को प्यार करते थे। ऐसी भी कई सारी न्यूज में खबरें आती थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई भी अभी तक समझ नहीं पाया है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर की अगर बात करूँ तो सेकंड नंबर पे है गुरुदत्त और वहीदा रहमान। गुरुदत्त जो है वो, गुरुदत्त की शादी हो गई थी। उनको 3 बच्चे भी थे। गीता दत्त और गुरुदत्त को 3 बच्चे भी थे। लेकिन 17 साल की वहीदा रहमान पर गुरुदत्त को प्यार आया था। और इसी के चलते प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में बनाते बनाते गुरुदत्त और वहीदा रहमान दोनों में नजदीकियां बढ़ी थी। उनका यह जो रिश्ता है ये बहुत ही गहरा होता जा रहा था। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ था कि गुरुदत्त की लाइफ में, गुरुदत्त को डिप्रेशन ने घेर लिया था। वो बहुत ही डिप्रेशन में रहने लगे थे। और बहुत सारी गलत फहमियां वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बीच भी हो गई थी। गुरुदत्त, बता के चले तो नटराज स्टूडियो में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को रखा था, मतलब इस कंडीशन में कि वहीदा रहमान जो है गुरुदत्त के ऊपर बहुत नाराज हो गई थी। और दूसरे ही दिन वहीदा रहमान जब नटराज स्टूडियो से बाहर आ गई थी, तो उसने कहा था कि अभी फिर कभी भी नटराज स्टूडियो में वो कदम नहीं रखेगी। और ऐसी क्या बात हो गई थी कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच बहुत सारी गलत फहमियां पल रही थी। लेकिन यह बात जब गीता को पता चली थी कि उनके जो हस्बैंड यानी कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उनको सबक सिखाने के लिए, गुरुदत्त को सबक सिखाने के लिए गीता भी जो एक एक्ट्रेस थी, पुरानी एक्ट्रेस में से एक रह चुकी है, गुरुदत्त को सबक सिखाने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किए थे। तो यह बात जब गुरुदत्त को पता चली थी, तो उनको बहुत गुस्सा आया था इस बात को लेकर। और इसी बात का गुस्सा जो है वो, अपना जो गुस्सा है, अपनी जो भड़ास है, वो वहीदा रहमान पर निकालते थे। तो इसी के चलते वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बीच बहुत सारी गलत फहमियां हो रही थी। वहीदा रहमान ने जो है गुरुदत्त का साथ छोड़ा था। तो यहाँ पे बात सुनने में यह भी आती है कि गुरुदत्त का साथ जब वहीदा रहमान ने छोड़ा था, तो गुरुदत्त की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। और इसी के बीच में वहीदा रहमान ने उनका साथ छोड़ा था। तो यह बात गुरुदत्त को बहुत नाराज करती थी। इस बात को लेकर उनको बहुत डिप्रेशन में वो रहते थे। और इसी के कारण बता के चले तो गुरुदत्त ने आगे जाकर सुसाइड किया था। तो यह तो हो गई गुरुदत्त और वहीदा रहमान की बात। लेकिन आपको बता के चले तो ऐसी ही एक जोड़ी रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो कि है धर्मेंद्र और मीना कुमारी की। मीना कुमारी यानी कि ट्रेजेडी क्वीन, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मीना कुमारी को पहचाना जाता है। और वो अपने पति कमल अमरोही के सख्त रवैये से बहुत परेशान थी मीना कुमारी। और उसी दौरान वो अपने जमाने की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस रहती थी। और वो उस जमाने की सुपरस्टार भी रह चुकी थी मीना कुमारी। लेकिन वो अपने पति से बहुत ही परेशान थी, क्योंकि पति जो है उनको बहुत सारी प्रताड़ना दे रहे थे, शारीरिक प्रताड़ना हो या फिर जो है मानसिक प्रताड़ना हो, उसको अपने पति से मिल रही थी। और मीना कुमारी अपने पति के इस रवैये के कारण बहुत ही तंग आ गई थी, और इसी के चलते वो फिल्में कर रही थी। लेकिन यहाँ पे बात यह हो गई थी कि इसी के चलते जो है, इसी दौरान जब मीना कुमारी को किसी दूसरे मर्द की सहारे की जरूरत थी, क्योंकि वो तो अपने पति से तंग आ गई थी, तो उनकी लाइफ में धर्मेंद्र की एंट्री हो गई थी। और धर्मेंद्र जो है उस समय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नए थे, यानी कि मान के चलो कि एक बिगिनर थे। उनको अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नसीब आजमाना था, अपना बहुत सारा करियर हासिल करना था, अपने मुकाम तक चलना था। लेकिन यह जो उनका जो रास्ता है फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस पाने का, यह जो रास्ता है, उनके करियर में जो कुछ भी दिक्कतें आई थी वो मीना कुमारी ने सॉल्व की थी। उनको सक्सेस के मकाम पर पहुंचाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और यह बात खुद धर्मेंद्र बयां करते हैं। यह बात जो है धर्मेंद्र ने साझा भी की थी कि उनके सक्सेस के पीछे मीना कुमारी का हाथ है। तो बता के चले तो मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को बहुत सहारा दिया था। और मीना कुमारी धर्मेंद्र से सच्चा प्यार करती थी, जो वो अपने पति से भी उसने ऐसा प्यार नहीं किया था, या फिर उसने किसी से भी ऐसा प्यार नहीं किया था। इतना बेइंतहा प्यार, बेइंतहा मोहब्बत जो है मीना कुमारी धर्मेंद्र को करती थी, धर्मेंद्र से वो बहुत प्यार करती थी। और यहाँ पे बता के चले तो
मीना कुमारी धर्मेंद्र को कुछ भी करने के लिए तैयार थी उस ज़माने में। मीना कुमारी ने वैसा किया भी, लेकिन यहाँ पे बता के चले तो एक उम्र का डिस्टेंस भी था, ये दोनों के बीच में था, और धर्मेंद्र नए-नए ही फ़िल्म इंडस्ट्री में आए थे, उनको बहुत सारे मकाम हासिल करने थे। तो बता के चले तो कहने को ऐसा भी कहा जाता है, सुनने को यह भी मिलता है कि मीना कुमारी ने अपने पति का साथ छोड़कर धर्मेंद्र से शादी की थी। लेकिन इस बात में क्या ही सच्चाई है, यह आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। लेकिन बात यह तो बिल्कुल सही है कि धर्मेंद्र के फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका करियर बनाने के लिए मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ये जो उनकी जोड़ी थी, यह शायद किसी को भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसकी क्या वजह थी वो सिर्फ़ धर्मेंद्र और मीना कुमारी ही जानते हैं। मीना कुमारी अपनी लाइफ़ में बिल्कुल तन्हा हो गई थी, और इसी के चलते मीना कुमारी अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेलापन महसूस करती थी। और मीना कुमारी बहुत ही कम उम्र में उसको बहुत सारे डिसीज़ भी हो गए थे, और इसी के चलते मीना कुमारी अपने आखिरी समय में आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। बहुत परेशान थी मीना कुमारी, तो इतनी परेशान हो गई थी वो अपनी ज़िंदगी से, अपने अकेलेपन से, वो बीमारी की चपेट में आ गई थी, और इसी बीमारी के चलते उसने इस दुनिया को अलविदा कहा था। और ये जो कहानी थी धर्मेंद्र और मीना कुमारी की, यहीं पर ही खत्म हो गई थी। मीना कुमारी ने जब इस दुनिया को छोड़ा था तो मीना कुमारी की उम्र भी बहुत ही कम थी। तो यहाँ पे आगे बता के चले तो ऐसी ही और एक फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ी रह चुकी है, जो है स्मिता पाटिल और राज बब्बर की। यहाँ पे स्मिता पाटिल जो है, स्मिता पाटिल की शादी नहीं हुई थी, लेकिन यह दोनों यानी कि राज बब्बर और स्मिता पाटिल एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी के चलते जो है स्मिता पाटिल और राज बब्बर जो है दोनों में नजदीकें आ गई थी। स्मिता पाटिल की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन राज बब्बर की तो शादी हो गई थी। उनको, राज बब्बर को, दो बच्चे भी थे, और जो कि स्मिता पाटिल जो है वो बिल्कुल शादीशुदा नहीं थी। स्मिता पाटिल, यह जो अभिनेत्री थी, यह अभिनेत्री महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली स्मिता पाटिल एक अभिनेत्री थी। और स्मिता पाटिल को अपनी लाइफ में राज बब्बर से प्यार हो गया था, जो कि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन स्मिता पाटिल को इस बात का कोई भी असर नहीं गिरा था, और वो जो है राज बब्बर से बेइंतहा प्यार करती थी। हालांकि राज बब्बर जो है स्मिता पाटिल से भी प्यार करते थे, लेकिन सुनने को यह भी आता है कि दोनों ने शादी की थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये दोनों में शादी नहीं हुई थी, बिना शादी के ही स्मिता पाटिल राज बब्बर के साथ रहती थी। और शादी से पहले ही, मतलब शादी ना होते हुए ही, स्मिता पाटिल ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जो कि ये बच्चा स्मिता पाटिल और राज बब्बर के प्यार का था। और यहाँ पे बता के चले तो दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन कई लोगों का यह कहना था कि दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो अगर शादी भी अगर होती है तो भी राज बब्बर ने अपनी जो वाइफ थी उसको नहीं छोड़ा था, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा था, और वो वैसे ही स्मिता पाटिल के साथ भी रहते थे। और ये दोनों को एक बच्चा भी हुआ था। और यह बच्चा जो है स्मिता पाटिल को बिना शादी के ही हुआ था, तो इसलिए जो है समाज में स्मिता पाटिल की बहुत आलोचना हुई थी। स्मिता पाटिल बहुत ट्रोल हुई थी, और लोगों ने स्मिता पाटिल को घर तोड़ने वाली औरत का भी नाम दिया था। लेकिन स्मिता पाटिल पर इन कुछ बातों का बिल्कुल असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो राज बब्बर से बेइंतहा प्यार करती थी। वो राज बब्बर से शादी करना चाहती थी, लेकिन सुनने को यह मिलता था कि दोनों की शादी हुई है। लेकिन स्मिता पाटिल और राज बब्बर की शादी हुई थी या फिर नहीं हुई थी, इसके बारे में ठोस कुछ प्रूफ भी नहीं है। लेकिन स्मिता पाटिल अपनी मांग में सिंदूर भर दी थी राज बब्बर के लिए। और ऐसे ही स्मिता पाटिल बहुत बीमार गिरी थी, उसको कैंसर हो गया था। लेकिन स्मिता पाटिल की इस आखिरी दौर में जो है राज बब्बर ने उनका साथ नहीं दिया था, वो अपनी वाइफ के पास चले गए थे। और स्मिता पाटिल की यह एक विश था कि एकदम सज धज के जो है उनकी अंतिम यात्रा हो, जो स्मिता पाटिल दुल्हन की वेशभूषा में हो। तो सेम वैसे ही जो है स्मिता पाटिल की वेशभूषा की गई थी, उनको दुल्हन जैसा सजाया गया था। स्मिता पाटिल जो है राज बब्बर का मांग में सिंदूर भरते हुए और पूरी दुल्हन में तैयार होके इस दुनिया से चली गई थी। इस दुनिया को स्मिता पाटिल ने अलविदा कहा था। तो यहाँ पे स्मिता पाटिल भी जो है राज बब्बर से प्यार करती थी, लेकिन जबकि राज बब्बर की शादी हुई थी, फिर भी स्मिता पाटिल राज बब्बर से प्यार करती ही थी, और राज बब्बर भी स्मिता पाटिल से प्यार करते थे। तो यहाँ पे और एक जोड़ी जो है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस है, वो है दिलीप कुमार और सारा बानू। यह दोनों की बातें अगर आपको पता कर चले तो आपको पता ही होगा कि सारा बानू जो है दिलीप कुमार से बहुत ही छोटी है। यह दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो
20 से लेकर 22 ईयर्स का डिस्टेंस है। क्योंकि पता के चले तो जब दिलीप कुमार 42 ईयर्स के थे तो सायरा बानो जो थी वो 20 ईयर्स की थी। मतलब बहुत ही डिस्टेंस था ये दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी दिलीप कुमार के बारे में अगर बता के चले तो दिलीप कुमार जो है अपने ज़माने के एक सुपरस्टार रह चुके हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस आई और ऐसी बहुत सारी फेमस एक्ट्रेस में से एक मधुबाला भी थी जो दिलीप कुमार की लाइफ में आई थी। और बता के चले तो दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन उनकी यह शादी होते होते रह चुकी थी, यानी कि नहीं हुई थी। क्योंकि इसकी वजह एक ये भी थी कि मधुबाला के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस जो है दिलीप कुमार की लाइफ में आई थी। लेकिन सायरा बानो जो है एक को इंसिडेंटली एकमात्र संयोग ही इसको बता के चले, संयोग से ही सायरा बानो दिलीप कुमार की लाइफ में आई थी। क्योंकि दिलीप कुमार जब अपना संसार बसाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत में किसी का भी साथ नहीं था सायरा बानो को छोड़कर। तो सायरा बानो जो इसलिए ही शायद उनकी लाइफ में आई थी कि दोनों का संसार बस सके, दोनों एक दूसरे से शादी कर सके। सायरा बानो की पहले कुछ भी शादी वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। लेकिन दिलीप कुमार के अफेयर्स बहुत सारे थे। लेकिन एक भी हीरोइन के साथ दिलीप कुमार की शादी नहीं हुई थी। लेकिन सायरा बानो के साथ उन्होंने शादी की थी। और यह शादी होने के बाद दिलीप कुमार को अब चाहिए था बच्चा। लेकिन सायरा बानो जो है बच्चा कंसीव नहीं कर सकती थी। सायरा बानो का एक मिसकैरेज भी हुआ था। तो वो मिसकैरेज होने के बाद सायरा बानो अपनी जिंदगी में कभी भी माँ नहीं बन पाई थी। और इसी बात को चलकर दिलीप कुमार की जो बहनें थी या फिर उनकी जो माँ थी, उनका कहना यह था कि सायरा बानो से अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम दूसरी शादी करो। तो दिलीप कुमार ने उनकी यह बात मानकर, अपनी बहनों का कहा मानकर, अपनी माँ का कहा मानकर, एक औरत थी जो उसकी जो उनकी बहन की फ्रेंड थी जिसका नाम आसमा था। तो आसमा एक औरत थी, यानी कि इसकी भी शादी हो गई थी, एक अच्छा खासा परिवार था। फिर भी आसमा ने जो है दिलीप कुमार के लिए अपने पति को छोड़ा था। यानी कि यहाँ पे बता के चले तो आसमा नाम की जो औरत थी उसने भी अपने पति को डिवोर्स नहीं दिया था। फिर भी जो है वो दिलीप कुमार के साथ रहना चाहती थी, दिलीप कुमार के साथ घर बसाना चाहती थी। अपने बहनों का जो कहना था उन पर विश्वास रखते हुए बता के चलते हैं। और सुनने को भी यही मिलता कि दिलीप कुमार ने आसमा संग शादी की थी क्योंकि उनको एक बच्चा चाहिए था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। और यहाँ पे बता के चले तो आसमा भी एक शादीशुदा थी, ताकि दिलीप कुमार भी एक शादीशुदा इंसान थे। आसमा भी थी, लेकिन आसमा दिलीप कुमार के साथ शादी बनाना चाहती थी। इसकी एक और वजह यह भी बता दी जाती है कि आसमा जो है दिलीप कुमार की प्रॉपर्टी पर आसमा की नजर थी, उसकी जायदाद पर आसमा की नजर थी। और आसमा जो है दिलीप कुमार को यह भी कहती थी कि उनकी जो सारी जायदाद है उनके बच्चों के नाम की जाए, यानी कि आसमा के जो पहले बच्चे थे उनके नाम यह सारी जायदाद तुम करो। तो दिलीप कुमार ने यह सारी बातें लिखी है। और बता के चले तो वो दिलीप कुमार जो है इस बात के लिए बहुत शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, ऐसा भी उन्होंने लिखा था। यह दोनों का जब अफेयर चल रहा था आसमा और दिलीप कुमार का, तो यह सारी जो बात है यह एक न्यूज़पेपर के जरिए सायरा बानो को पता चली थी। क्योंकि न्यूज़पेपर में खबर यह थी कि दिलीप कुमार ने आसमा नाम की लड़की से शादी की है और वो उसके साथ रह रहे। तो यह न्यूज़ पढ़कर सायरा बानो बहुत ही टूट चुकी थी अंदर से। वो मानो अंदर से इतना बिखर गई थी कि उसको जो है क्या करे अब जिंदगी में, क्या ही ना करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी इस माहौल में वो बहुत ही शांत थी दिलीप कुमार के लिए, क्योंकि वो भी दिलीप कुमार को बहुत प्यार करती थी। भले दिलीप कुमार उससे दोनों में बहुत सारा एज का डिफरेंस हो, फिर भी जो है सायरा बानो उनके साथ ही जीना चाहती थी, उनके साथ ही रहना चाहती थी। यहाँ पे एक बात यह है कि दिलीप कुमार को जब अपनी गलती का एहसास हो गया था, उन्होंने आसमा को छोड़ा था और अपनी वाइफ के पास वो आए थे, यानी कि सायरा बानो के पास दिलीप कुमार आए थे। क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने माना था कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। वो आसमा के साथ रह रहे थे, उन्होंने सायरा बानो का दिल तो तोड़ा था, लेकिन इस बात के लिए वो बहुत ही शर्मिंदगी फील करते थे। वो दुनिया से अपना मुंह छुपाते थे, क्योंकि उनको जो है बहुत ही सैड फील होता था सायरा बानो के लिए। सायरा बानो के जब पास गए थे तो उन्होंने रो रो कर सायरा बानो को गले लगाया था और उन्होंने अपनी गलती की माफी भी मांगी थी कि इसके बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो ही रहेगी, सायरा बानो के सिवा वो दूसरी औरत का
ख़्याल भी अपने दिल में नहीं लाएँगे। तो यह सारा जो प्रॉमिस है, दिलीप कुमार ने सायरा बानो से किया था और सायरा बानो भी जो है दिलीप कुमार से सच में प्यार करती थी, दिल से प्यार करती थी। भले चाहे उनको बच्चा हो या फिर ना हो, लेकिन सायरा बानो जो है दिलीप कुमार के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। तो इसलिए सायरा बानो ने भी दिलीप कुमार की जो कुछ भी गलती थी, वो सारी गलती भी माफ़ की थी और दिलीप कुमार को उसने गले लगाया था और सायरा बानो भी रो पड़ी थी। यहाँ पे यह भी बात है कि दिलीप कुमार ने शादी करने की बहुत कोशिश की थी सायरा बानो के साथ शादी होने से पहले। उन्होंने बहुत फेमस एक्ट्रेस के साथ भी उनका अफेयर चल रहा था, लेकिन किसी एक के साथ दिलीप कुमार की बात ना बन पाई थी। शादी होते होते बात बिगड़ जाती थी और कुछ न कुछ ऐसा रीजन बनता था कि जिसके कारण दिलीप कुमार की शादी नहीं हो पाती थी, होती ही नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे शायद दिलीप कुमार की लाइफ में सायरा बानो का इंतजार था। सायरा बानो ही शायद उनकी जीवन संगिनी उनके नसीब में लिखी थी। दिलीप कुमार की सायरा बानो के साथ ही शादी हो गई थी। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि यह शादी होने के बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ था। उनकी दोनों के नसीब में बच्चा नहीं था, बच्चा का प्यार नहीं था। फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी रहते थे और उन्होंने हंसते हंसते जो है एक दूसरे का साथ दिया, वो पूरे जीवन भर दिया। तो यह भी एक बात कह सकते हैं कि ये जो मिस्ट्री है, यह जो रहस्य है कि आसमा और दिलीप कुमार की शादी का एक्चुअल क्या रहस्य था, या फिर इनकी शादी के पीछे असली क्या कारण था, या फिर सच में आसमा की और दिलीप कुमार की शादी हो गई थी या फिर नहीं हुई थी, यह भी बात आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। किसी को भी यह बात पता नहीं है। तो फ्रेंड, ये तो हो गई फिल्म इंडस्ट्री की बात, क्योंकि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्ट्रेस एक्टर की शादी हो गई रहती है, फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो कुछ भी सच्चाई है, यह पूरी दुनिया नहीं समझ पाती है, लेकिन एक्चुअल बात क्या होती है, वो सिर्फ वही कपल जानता है। तो ऐसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको अगला म्यूजिक को सब्सक्राइब करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो आपको अगला जो वीडियो है किस एक्टर पर या फिर किस एक्ट्रेस पर चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।